हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 16 अप्रैल की ए स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 2025 में किसी भी स्टेट से बीएड करना चाहते हैं तो इस क्लास को जरूर देख लेना एंड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है, बिल्कुल यही लेवल आपके एग्जाम का रहने वाला है। तो ये अगर अभी तक रामबाण नोट्स नहीं लिए हैं तो आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। मात्र 49 रुपए में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ये सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, एग्रीकल्चर से हो, कॉमर्स से हो, सभी वर्गों के लिए है। सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पे मैसेज करके आप इस नोट्स को ले सकते हो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है अपना। तो ठीक है, अंतिम दिनों में आप इसे पढ़ सकते हैं। और बीएड में अब आपको जो है लाखों रुपए नहीं खर्च करने हैं, मात्र 50,000 में आप बीएड कर पाओगे, मात्र 50,000 में, दोनों साल की फीस देकर। ठीक है ना। एग्जाम टाइम में हम आपको रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा देंगे। हम कौन सी यूनिवर्सिटी से बीएड कराते हैं? राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट का हम स्कॉलरशिप बेस पे प्रवेश ले लेते हैं। तो इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें। आप हमसे मिलना चाहते हैं तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस से आकर मिल सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये फीस आप जो है इंस्टॉलमेंट में 3 टाइम में जमा कर सकते हो। ठीक है ना, 3 बार में आप जमा कर सकते हो। चलिए भाई, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिस्ट्री का पहला प्रश्न है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? बताएंगे सब लोग। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना। ठीक है ना। चलिए, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहां पे देख सकते हो, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? बौद्ध गीतों के द्वारा, जैनियों के द्वारा, सिखों के द्वारा या हिंदुओं के द्वारा? दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग, बताएंगे सब लोग। दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये किया गया था जैनियों के द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। गीत गोविंद किसकी कृति है? जयदेव की, कल्हड़ की, कालिदास की या राजा राव की? तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। गीत गोविंद किसकी कृति है? तीसरा का जवाब दीजिए। गीत गोविंद किसकी कृति है? तो ये जयदेव जी की है। स्टार लगा के नोट कर लेना और पेन कॉपी लेके बैठ जाना, क्योंकि इसमें हिंदी, जीकेजीएस, करंट अफेयर एंड रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो रीजनिंग तो बिना पेन कॉपी के आप लगा नहीं पाओगे, तो पेन कॉपी लेके बैठना। ओके, चलिए, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? बताइए सब लोग। 1627 में या 1674 या 1680 या 1670? बताइए, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 4 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और अब आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। जून मत लीजिए, आपका अप्रैल है और मई है। ठीक है ना, आज 16 हो गया, इधर 13 से 14 दिन का समय आपके पास है और उधर 30 दिन का समय है। तो 40 से 45 दिन का समय आपके पास है तैयारी करने का। तो तैयारी में आप लोग लग जाओ, अब ढिलाई मत करो। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था, ये हुआ था 1674 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन से गुरु थे? अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन से गुरु थे? गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद या गुरु नानक? 5 को जवाब दीजिए सब लोग। अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन सी गुरु था? बताइए, 5 को जवाब दीजिए सब लोग। और आपके मन में कुछ भी डाउट है तो अपना डाउट आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहां पे गुरु हरगोविंद सिंह हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? बताइए सब लोग। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, मैगलन, हेनरी द नेविगेटर या कोलंबस? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहां खोली गई थी? 7 का जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहां खोली गई थी? बंबई, सूरत, सूतानाती, मद्रास? 7 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहां खोली गई थी?
ये सूरत में खोली गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही हैं? लखनऊ, कानपुर, बनारस या इलाहाबाद? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति का ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही हैं? ये रही हैं लखनऊ से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा है? चंपारण, बारदोली, साबरमती या चौरी चौरा? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? 9 का जवाब दीजिए सब लोग। तो वो जो स्थल था वो था चंपारण, बिहार में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे सब लोग, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? जी के गोखले, सरदार पटेल, बीजी तिलक या राजा राम मोहन राय? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। तो केसरी का जो संपादन किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? दांडी से, अहमदाबाद से, साबरमती आश्रम से या पोरबंदर से? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूं सारे के सारे आपके जो है वो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है आज से। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम गुजरात से की थी। 11 का करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बताइए, पृथ्वी के समान कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति? 12 का जवाब दीजिए। तो मंगल तो होगा नहीं क्योंकि ये उपग्रह है। कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र को, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, टुंड्रा है पर्णपाती वन, शीत मरुस्थल या गर्म मरुस्थल या उष्णकटिबंधीय वन? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। टुंड्रा है क्या? 13 का जवाब दीजिए। तो टुंड्रा शीत मरुस्थल है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल? 14 का जवाब दीजिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। इसी में मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में। और सबसे ऊपरी कौन सी है? बहिर्मंडल। ओके, चलिए, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार या बघेलखंड का पठार या छोटा नागपुर का पठार? 15 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार आपका है लद्दाख का पठार। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है कावेरी, नर्मदा, कृष्णा या गोदावरी? 16 का जवाब दीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और अभी भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। 100+ इस वीडियो में लाइक हो जानी चाहिए। होप करता हूं इस टारगेट को आप कंप्लीट कर देंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है डियर, वो है कौन? गोदावरी है। ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पे पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार या मालाबार तट? 17 का जवाब दीजिए सब लोग। पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे सब लोग, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड, सोर्स कोड या सिस्टम कोड? 18 का जवाब दीजिए सब लोग। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? 18 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। आपको हमसे बातचीत करनी है, आपको हमसे मिलना है तो प्रयागराज आ सकते हो। प्रयागराज में हमारी ऑफिस है। एडमिशन के अकॉर्डिंग अगर आपको बात करनी है तो आप आके मिल सकते हैं हमसे। और जितने भी बिहार राज्य के जो बच्चे हैं यूपी से बीएड करना चाहते हैं
वो तो जरूर आएंगे, जब आप एंट्रेंस एग्जाम 1 जून को दे आने या ना आना, तभी आप हमसे प्रयागराज से मिलके जाना। तो 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हुमेन कोड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? सहकारी कृषि, आवश्यक आदतों की उपलब्धता, भूमि की उपयोग और उसकी अधिकारिता, कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। 19 का जवाब दीजिए सब लोग। सहकारी कृषि हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? बताइए, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट के से संबंधित नहीं है? 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे भाई, जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे तूतीकोरिन आपका पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, संवहनी वर्षा, उत्तर पूर्व मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए सब लोग। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है? घरेलू खपत, व्यक्तिगत खपत, स्व खपत, देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिक उपभोग का अर्थ है क्या? 22 का जवाब दीजिए सब लोग। बताएंगे सब लोग, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? तो यहां पे घरेलू खपत हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? 23 का जवाब दीजिए सब लोग। राष्ट्रीय आय को किस नाम से जाना जाता है? 23 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसे एन एन पी यानी कि साधन लागत बाजार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर या कंपनी कर? क्या है बताइए? 24 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बिक्री कर हो जाएगा। ये पुराना क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी किया गया था 2022 में। ओके, चलिए, अब स्टार्ट हो रहे हैं हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन। देखिए, अभी भी आपके पास समय है, आप हमारा नोट्स ले सकते हैं और अपनी बेहतरीन शानदार तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, इसे आप अच्छे से पढ़ के जाते हो, एक एक टॉपिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके जाते हो, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप करके आ सकते हो। बाई चांस एक दो गलतियों से जो है प्रश्न गलत हो जाए, उसकी बात ही अलग है, बट आप सारे के सारे क्वेश्चन आप लैंग्वेज एंड रीजनिंग में बना सकते हो। आप जीके जीएस में कितनी भी मेहनत कर लो, बट उसमें पूरा फुल में फुल स्कोर नहीं करवाओगे, क्योंकि सागर है भाई सामान्य ज्ञान, कितना आप पढ़ोगे, कहां से पूछ ले, कोई फिक्स नहीं उसका पैटर्न। चलिए, अभिसरण का विलोम क्या होगा? 51 का जवाब दीजिए सब लोग। अभिसरण का जवाब दीजिए, अभिसरण का विलोम क्या होगा? सायाश, अपसरण, प्रसारण, प्रतिक्षण, क्या होगा? प्रतिरक्षण, क्या होगा अभिसरण का विलोम? तो यहां पे अपसरण हो जाएगा। चलिए, सुषुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? सुषुप्त का विलोम क्या होगा? जे श्रेष्ठ या जागृत या मृत या कृतज्ञ। 52 का जवाब दीजिए सब लोग। सुषुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? जागृत हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। चलिए, ये 4 वाक्य आ गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो करेक्ट कौन सा है? करेक्ट सेंटेंस कौन सा? 53 के जवाब दीजिए सब लोग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो करेक्ट आंसर में ये है, जितने भी लोग सी जवाब दिए हैं कि आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, उनका आंसर बिल्कुल भाई सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसी प्रकार इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। 54 को जवाब दीजिए सब लोग। बताइए 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ये आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, यही आपका करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द चुनिए। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, उसके लिए शब्द क्या होगा? विश्वंभर, दिक्पाल, पैगंबर, दिगंबर, क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। 55 का जवाब दीजिए सब लोग। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, उसके लिए शब्द क्या होगा? वाक्यांशों के लिए एक शब्द से देखिए, जितने भी हिंदी में चैप्टर्स हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, उनसे क्वेश्चंस बनेंगे 100%। तो एक एक टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाना। 55 का राइट आंसर दीजिए। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, उसके लिए शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा दिगंबर। क्या होगा? दिगंबर। चलिए, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? मुमुक्षु, बहुश्रुत, युयुत्सु, मौक्तिक, क्या होगा? युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? 56 का जवाब दीजिए सब लोग। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? युयुत्सु हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन बीएड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा? तत्सम तद्भव भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। बताइए, आमलक का तद्भव क्या होगा? आदर्शिका, आम्र, आपाक, आंवला। 57 का जवाब दीजिए। और अभी भी 100 लाइक में बहुत कम है संख्या, तो फटाफट 100 लाइक कंप्लीट कर दो सभी लोग। तो यहाँ पे आंवला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तिनका का तत्सम शब्द, देखिए लगातार दो प्रश्न यहाँ पे तत्सम तद्भव से लगाए गए हैं। तो तिनका का तत्सम क्या होगा? तृण, तिक्त, ताम्र, त्वरित। 58 का जवाब दीजिए सब लोग। तिनका का तत्सम शब्द है क्या? तृण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया, विशेष, सर्वनाम, प्रविशेषण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना इस प्रश्न को आप लोग। बताइए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्राविशेषण कहलाते हैं। चलिए, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? बताइए सब लोग। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक या परिणामवाचक? 60 का जवाब दीजिए सब लोग। संख्यावाचक नहीं होगा, परिणामवाचक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माप तौल की बात नहीं की जा रही है, तो यहाँ पे गुणवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। परिश्रमी शब्द में गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए भाई, मंदिर का पर्यायवाची इसमें है देवग्रह, परमधाम, निर्वाण या परम तप। 61 का जवाब दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, देखते ही आप उत्तर बता दिए होंगे। मंदिर का पर्यायवाची क्या है? 61 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे मंदिर का पर्यायवाची देवग्रह है, ठीक है। चलिए, तृष्णा का पर्यायवाची बताइए इसमें। तृष्णा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मकरंद, रसिका, सहचर, लिप्सा। तृष्णा का पर्यायवाची बताइए। 62 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। जितने लोग लेट में क्लास में आए हैं, बताइए सब लोग। 62 का जवाब दीजिए। तृष्णा का पर्यायवाची है तो लिप्सा हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास? राजपुत्र में कौन सा समास है? 63 का जवाब दीजिए। तो राजपुत्र में जो समास है तत्पुरुष समास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताएंगे सब लोग। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन चित धन आनंद, सच्चिद धन आनंद, सच्चिधन दानंद, सत धन चित धन आनंद। 64 को जवाब दीजिए। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये वाला पहला वाला, सत धन चित धन आनंद। हालांत जरूर देखना आप लोग, गलती से मत गलत कर देना। जुगुप्सा की रस का स्थायी भाव? अद्भुत, विभस, भयानक, रौद्र। 65 पे जवाब दीजिए। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? भयानक का भय, ये तो रट गया होगा आप सभी लोगों को। विभत्स हो जाएगा यहाँ पे। करेक्ट आंसर सी। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, सम्मान बढ़ाना। 66 का जवाब दीजिए।
ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी द्राविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बांग्ला, असमिया, कन्नड़। 67 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे कन्नड़ द्राविड़ परिवार की भाषा है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे शुद्ध वर्तनी किसकी है? यहाँ पे भौगोलिक शब्द लिखा हुआ है, तो शुद्ध वर्तनी किसकी है बताइए चारों में से। ये वाला सही है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा सही है? 68 का जवाब दीजिए। तो ये भौगोलिक, ये वाला आपका सही है। ठीक है ना, ये बताइए प्रफुल्लित में कौन सा सही है बताइए। 69 का जवाब दीजिए। ये हो जाएगा प्रफुल्लित। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सही विकल्प का चयन करना है, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आप सभी लोगों को। प्रश्न क्या है? स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता, बल्कि उसमें विवेक भी जगाता है, आत्मविश्वास भी जगाता है, या परिश्रम भी जगाता है, या आत्मबल, क्या भी जगाता है? 70 का जवाब दीजिए। जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करो, अभी भी लाइक की संख्या कम है 100 में, 100 पूरे होने में। आज 100 पूरा कर दो। 70 का जवाब दीजिए। आत्मविश्वास भी जगाता है, यहाँ पे आत्मविश्वास आएगा। बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या है? दृढ़ संकल्प करना, मेहनत करना, भार उठाना, कठोर परिश्रम करना। 71 का जवाब दीजिए। बीड़ा उठाना से तात्पर्य है क्या? तो बीड़ा उठाना से जो तात्पर्य है डियर, दृढ़ संकल्प करना हो जाएगा। चलिए, मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होता है? युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना, या कठिन कार्य पूरा होना। 72 का जवाब दीजिए सब लोग। कठिन कार्य पूरा होना, गढ़ जीत जाना का अर्थ होता है। ठीक है, ये जो पंचम वर्ण है ये क्या है? इनका उच्चारण स्थान किससे होगा? अनुनासिक व्यंजन है ये सब, पंचम वर्ण। 73 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक, विस्मय बोधक, समुच्चय बोधक, या आधार बोधक? समुच्चय बोधक हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? बहुत ही सरल प्रश्न है। बारी बारी, भीतर, यथासंभव, आज, कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? आज। ठीक है ना, चलिए। अब रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं सभी लोग। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? जवाब दीजिए सब लोग, इस सीरीज को पूरा करें। चलिए भाई, रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए और जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे SRPQ है, ONLM है, तो जिस प्रकार यहाँ पे जो भी मेथड लगाया गया है तो उस प्रकार यहाँ पे भी आपको करना है। देख लीजिए, यहाँ पे माइनस किया गया है, या विपोजिट, क्या अपोजिट लिखा हुआ है, या प्लस किया गया है। जो भी हो आप इसमें देखिए। फर्स्ट का जवाब दीजिए सब लोग। यहाँ पे जब आप एस और ओ में देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 4 किया गया है। आर और एन में देखेंगे तो यहाँ पे भी -4 किया गया है। पी और एल में जब देखेंगे तो यहाँ पे भी -4 किया गया है। क्यू और एम में देखेंगे यहाँ पे भी -4 किया गया है। जब हम के में -4 करेंगे तो यहाँ पे जी निकल के आएगा। ठीक है ना, GHIJK, है ना। उसी प्रकार जे में आप करोगे तो यहाँ पे एफ निकल के आ जाएगा, एच का डी निकल के आ जाएगा, आई का ई निकल के आ जाएगा। GFDE, GFDE करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इस सीरीज को पूरा करो। ये सीरीज है ना, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। चलिए, आप सभी को बताया कि 11 का जो स्क्वायर होता है 121 होता है, और यहाँ पे 110 कैसे आ गया? 15 तो का स्क्वायर भी 225 होता है, बट 210 कैसे आ गया? 11 का स्क्वायर 121 होता है, और यही 121 में इसी 11 को घटा देंगे तो 110 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो यही 225 में हम 15 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा? 210 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना,
उसी प्रकार इसमें आपको देख लेना है कौन सा संबंध रखता है। दूसरे का जवाब दीजिए सब लोग। देखना यहाँ पे 18 का स्क्वायर 324 होता है, ठीक है ना, और यही 324 में हम इसी 18 को माइनस कर देंगे तो 306 निकल के आ जाएगा, तो दूसरा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, स्वप्न का वास्तविकता से संबंधित है तो तर्क संगत का संबंध किससे है? मिथ्या, समझदार, यथार्थता, न्याय सिद्ध। तो जिस प्रकार स्वप्न वास्तविकता का विलोम शब्द है उसी प्रकार तर्क संगत मिथ्या का विलोम शब्द है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जिन लोग ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे पूरी करनी है, यहाँ पे श्रृंखलाओं में आपको देखनी है कि कौन सी एक संख्या सही नहीं है। 2, 6, 18, 12, 32, 50, 72, 98 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कौन सी सही नहीं है यहाँ पे? चौथा का जवाब दीजिए। अंतर पता करिए, इसमें कितना अंतर है। बताएंगे सब लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। आप 2 और 6 के बीच का अंतर पता करें, 6 और 18 के बीच का पता करें, 18 32, 32 50 और 50 72 और 72 98 के बीच का अंतर आपको पता करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 2 और 6 के बीच का अंतर पता करेंगे तो यहाँ पे 4 निकल के आ रहा है, और 6 और 18 के बीच का जब अंतर हम यहाँ पे पता करेंगे तो यहाँ पे कितना 12 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे 18 32 में 14 निकल के आ जाएगा, एंड यहाँ पे 32 50 में 18 निकल के आ जाएगा, एंड यहाँ पे 50 72 में 22 निकल के आ जाएगा, एंड 72 98 में 26 निकल के आ जाएगा अंतर, ठीक है ना। यहाँ पे देखना लास्ट से आप देख लो, 22 26 यानी कि 4 का अंतर है, 18 4 22, 14 4 18, एंड यहाँ पे देखना, यहाँ पे 14 के बाद क्या आएगा, 4 का जब अंतर करेंगे तो यहाँ पे 10 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे कौन सी संख्या गलत थी? 6 गलत थी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, तो 2 और 8 के बीच का अंतर यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 4 10 तभी ये आ पाएगा, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे संख्या गलत थी इसमें, ठीक है ना। चलिए, उसी प्रकार इसमें बताइए, 5वां में जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए भाई, 5वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताना है कौन सी अलग संख्या, इसमें भिन्न संख्या कौन सी है। जब यहाँ पे देखना है कि मैं समझा दे रहा हूं आपको, 541 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम 5 को अलग कर लेंगे और 4 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5, तो 5 5 बराबर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे ये 5 वाला है ना, है तो वही संख्या बट अलग अलग लिखी हुई है, तो 4 1 5 ये भी बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पहली संख्या 3 को उठा लो और ये 2 1 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 3 निकल के आएगा, तो ये सब बराबर आएंगे, बट ये 816 अलग है इसमें, क्योंकि जब 8 को ले लेंगे और ये 1 और 6 को लेंगे तो यहाँ पे 7 ही निकल के आ रहा है, बराबर नहीं निकल के आ रहा है, तो 816 इसमें भिन्न थी, ठीक है। चलिए, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। खेल मैदान, सिनेमा स्क्रीन, नाटक मंच, रबड़ मिटाना, कौन सी इसमें भिन्न है? बताइए सब लोग। 6वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे रबड़ मिटाना ये आपका अलग हो जाएगा। खेल मैदान में आयोजित किए जाते हैं, सिनेमा को स्क्रीन पर दिखाया जाता है, नाटक का प्रदर्शन मंच पर किया जाता है, लेकिन रबड़ का प्रयोग कागज पर लिखा हुआ मिटाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, 32 41 62 44 46 28 35 56 लिखा हुआ है, तो इसमें से कौन सा भिन्न है? आप यहाँ पे 3 2 ऐड करोगे तो 3 2 5 और 4 1 को ऐड करोगे 5, 6 2 8 और 4 4 8 बराबर आ रहा है, 6 4 10 8 2 10, 3 3 6 और 6 5 11, तो ये आपका इसमें भिन्न है, इसका योग अलग अलग आ रहा है। चलिए, ब्लड रिलेशन का ये प्रश्न आ गया है। एम
पी का पुत्र है, एम जो है ये पी का पुत्र है, क्यू पौती है ओ की जो कि पी का पति है, क्यू जो है पौती है ओ की जो कि पी का पति है। एम ओ से किस प्रकार संबंधित है, जवाब दीजिए सब लोग। 8वां का जवाब दीजिए सब लोग। 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। चलिए जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे पौती है तो यहां पे क्यू नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे एम ओ से किस प्रकार संबंधित है, ये एम जो है ओ से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका बेटा ही तो होगा ये, ठीक है ना, पुत्र। चलिए ये आ गया है पंक्ति वाला। लड़कों की एक पंक्ति में अमर बाएं से 7वां है और विवेक दाएं से 12वां है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो अमर बाएं से 22वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, आराम से सॉल्व कर लेना इसे आप। टोटल 33 आंसर निकल के आएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है ये वाला भाई, फिक्स है, क्वेश्चन जरूर आएगा। बताइए इसमें से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है कौन सा, ये या ये। 10 का जवाब दीजिए सब लोग। इसमें से एम्पेसिव नहीं बनाया जाएगा क्योंकि इसमें वी है और इसमें वी नहीं है, ठीक है। चलिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। 11 का जवाब दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे सुनना आएगा, है ना, विश्लेषण आएगा, उसके बाद यहाँ पे करना, निर्णय करना, कार्य करना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए सब लोग। यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, 12 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत ही सिंपल है। 7 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 28 आएगा। 28 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 27 आ गया। 8 का गुणा 5 में 8 5 40, 40 में 2 माइनस करेंगे 38। 9 छक्के 54, है ना, 9 छक्के 54, 54 में से हम जब 3 माइनस कर देंगे तो 51 निकल के आ जाएगा, है ना। बिल्कुल सरल प्रश्न था। चलिए इसको जवाब दीजिए आप लोग। 13 का जवाब दीजिए सब लोग। इसे सॉल्व करिए सब लोग। ये है ना, उसी प्रकार ये है, तो ये किसका होगा बताइए। देखना यहाँ पे ध्यान से देखना। 3 का स्क्वायर 9 लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर 25 लिखा हुआ है, 6 का स्क्वायर 36 लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। तो 7 का क्या हो जाएगा 49, यहाँ पे 49 है। 8 का क्या हो जाएगा 64, 10 का 100। ये डी वाला सही हो जाएगा। चलिए यदि सफेद को नीला कहा जाए, नीले को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, तो यहाँ पे मनुष्य के खून का रंग कैसे होगा। तो मनुष्य के खून का रंग कैसे होता है, लाल होता है। तो लाल को यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, वही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखना, लाल को पीला कहा जाए तो यहाँ पे मनुष्य का जो रंग होगा पीला होगा। 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क भी है। जो भी इसका राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना, इसका राइट आंसर जो भी हो। बाकी आज की ये क्लास 16 अप्रैल की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी अगर आपको एडमिशन लेना है, कोर्स लेना है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7905632533। इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी अपनी क्वेरी जो है कर सकते हैं। बाकी 2025 में अगर आपको बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में प्रवेश लेना है, अच्छे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी क्लासेस होती हैं हमारे चैनल पे, एक एक क्लासेस आपको डेली देखनी है। अब तैयारी में लग जाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।